हाँ साथियों, राजपूत कैसेट के माध्यम से अब आपको लेके चल रहे हैं भगवान श्याम सुंदर ने किस तरह से गोपियों के साथ में महाराज किया था। दोस्तों आ जाइए भगवान कृष्ण के बारे में एक जरा सी कहानी अपनी लिखी हुई आप लोगों के समक्ष पेश करने जा रहे हैं। चीर हरण करने के बाद भगवान श्याम सुंदर सब लड़कियों के साथ में जब वहां खड़े हैं कि चीर हरण कर श्याम ने दिए चीर तत्काल, हाथ जोड़ के श्याम से बोली है ब्रजवाल कि बहुत दिना से श्याम ये और लागी मोकू आस, किसी बिना मेरे साथ में करना मिले महारास। सभी लड़कियों ने जिस समय ये कहा कि आप हमारे साथ में महाराज कीजिए, भगवान कन्हैया कहने लगे सखियों कि बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो, श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा। पाएगा आस पूरी तुम्हारी सदाई करे, आस पूरी तुम्हारी सदाई करे, जो कहोगी वही श्याम कर जाएगा। भगवान कन्हैया बोले घबराओ नहीं, मनमोहन के रहते रहते कोई भी इच्छा तुम्हारी अधूरी नहीं रहेगी। मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर कहीं, वक्त आए न इच्छा अधूरी रहे, संग मिलके महाराज को मैं करूं, संग मिलके महाराज को मैं करूं, शीघ्र ऐसा सुहाना समय आएगा। कर जोर के सखियां कहें श्याम से, तुम साथ हमेशा हमारे रहो, एक पल भी हुए श्याम हमसे जुदा, एक पल भी हुए श्याम हमसे जुदा, इसी गम में मेरा दम निकल जाएगा। भगवान श्याम सुंदर से जिस वक्त सहेलियों ने यह कहा है कि श्रीमन आप हमारे साथ में महाराज कीजिए, तो महाराज का नाम सुनने के बाद भगवान मुरलीधर कहने लगे घबराइए नहीं, आने दीजिए उस वक्त को, हम तुम्हारे साथ महाराज जरूर खेलेंगे। एक दिन भगवान ने शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन अपनी योग माया से इशारा किया है कि तुम यमुना के किनारे जाओ,
पास मेरे आओगी, सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम भले ही होई बदनाम। यमुना किनारे जगह सुंदर सी बनाओगी, करिए काम लौट पास मेरे आओगी, सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम भले ही होई बदनाम। भगवान कन्हैया के ये वचन सुनने के बाद में दोस्तों सुने ऐसी बात माया यमुना पे ढाई है, बड़ी रमणीक जगह सुंदर सी बनाई है, सोची मन करे हम कृष्ण को काम भले ही होए बदनाम। सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम भले ही होए बदनाम। हाँ, सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम भले ही होए बदनाम। श्याम सुंदर के कहने के आधार पर और जिस समय योग माया ने बड़ी सुंदर जगह बनाई है और भगवान कन्हैया को आकर के सूचना दी है, वो जगह बड़ी रमणीक थी, इतना प्रकाश था ये मालूम पड़ता था कि चंद्रमा ही चारों तरफ पहरेदारी कर रहा है। श्याम सुंदर जिस समय देखने के लिए गए हैं, देख जगह को श्याम के दिल हर्षाया है, बंसी वाला श्याम घूम के आया है। कितनी सुंदर थी जगह, जहाँ वृक्ष खड़े अति सुंदर, आई महक फूल के अंदर। वृक्ष खड़े अति सुंदर, आई महक फूल के अंदर। जहाँ उजियारी अति प्यारी थी, बसंत ऋतु सी सुंदर का रूप बनाया है, बंसी वाला श्याम घूम के आया है। और क्या था वहां, पुष्पों पे भमरा झूले, जहाँ कोयल गीत सुनावे। पुष्पों पे भमरा झूले, कोयल जहाँ गीत सुनावे। जहाँ हरी भरी हरियाली, पहला चंद्रमा लगावे के हुनर दिखाया है, बंसी वाला श्याम लौट के आया है। ऐसी जगह को पाकर के भगवान बड़े खुश हुए हैं। उस रमणीक जगह में जहां बसंत ऋतु सी छाई है, हरे भरे वृक्ष झूम रहे हैं, क्यारियों में सुगंधित पुष्पों पर भंवरे किलोले कर रहे हैं, उसी समय भगवान श्याम ने लई बंसी अब हाथन में, बीनी जब श्याम बजाई। लई बंसी जब हाथन में, बीनी जब श्याम बजाई।
की बनाई हुई जगह पर भगवान श्याम सुंदर बड़ा प्रसन्न हुए हैं। और वहां जाकर के शाम के समय जब भगवान ने अपनी बंसी बजाना आरंभ किया, बंसी को जब बजाया है तो कवि ने तो यहां तक लिखा है कि जब बंसी की धुन सहेलियों के कान में पहुंची है तो जो जैसी थी वो वैसी ही उठ करके भाग खड़ी हुई। हाँ, कोई रोटी कर रही थी और बंसी की धुन कान में परी, सुबह के हाथ में रोटी, वो रोटी लेके बाहर टाड़ी हुई। कोई श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाए लो, दूसरे की सुत्ती है ही ना है। कहा दशा भाई पागल हो गई, पागल कि ऐसी बजाई दई, अरे ऐसी बजाई दई, आई बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई दई, बसुरिया रे, हाँ बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई दई। कैसी महाराष्ट्र में जायबे के लिए जो सखियां श्रृंगार कर रही थी, बंसी की धुन में झूमती हो जाती हैं, श्रृंगार करती जा, और जना मालूम कि हम कैसे श्रृंगार कर रहे हैं, उल्टे सीधे गहने। किसी के नाक में कुंडल बुला के कानन में, किसी के नाक में कुंडल, किसी के नाक में कुंडल बुला के कानन में, किसी के दांतन में सुरमा है मिट्टी आँखिन में, किसी के दांतन में सुरमा लिपस्टिक आँखिन में। हाँ, कौने थोड़ी पे, कौने थोड़ी पे दलैट कुलिया रे श्याम ऐसी बजाई दई, बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई दई, बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई दई। बंसी की धुन जब कान में पड़ी, घर द्वार भूल गई। किसी ने पाइन की पायल वो पहनी हाथन में। हाँ, याद ही नहीं रही हम कहा करना है। किसी ने पाइन की पायल वो पहनी हाथन में, किसी के बाइन में साया बिलौज टांगन में, कौने कमर से, कौने कमर से बांध लाई फरिया रे श्याम ऐसी बजाई दई, बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई दई, हाय बसुरिया रे, हाँ बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई दई। दोस्तों, जय याद ना हम क्या कर रहे, कहा नहीं कर रहे हैं। उलटे सीधे गहने पहने और साड़ी लपेट ली कहने को, अब बहुत तेरा रोका पतियन ने राजी न भई बे रहने को। न भई बे रहने को। अब तो सखियां सब भाग खड़ी हुई, उनके पतियों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन काऊ तरीका से भी ना मानी और सब भागन लगी। बंसी की ध्वनि सुनती वही जा रही है, जना मालूम के नाक की चीज पायन में लटकाए फिर रहे। और भैया आपस में बतलाए रही है कि सखी जब बता भगवान कहाँ है। जब इतने होता भागन लगी कन्हैया, जब कहूं नजर ना आए तो एक बोली बहना कि देख ले बहन कहाँ है गिरधारी, देख ले बनवारी बहना
नंदन बनवारी। और बिन देखे मोय चैनन आदे निकली जोत और जान हमारी। देख ले मैंने कहा गिरा और बोली कि भगवान कहाँ है। निगाह उठाए कि देखो। अब बंसी की धुन जब सुनी तो बिटरियां सब भागी। सुन बंसी की धुन को सबरी भागी गोप कुमारी। रामा भागी गोप कुमारी। और कित से आई रही धुन बंसी की निकलती जामे धुन न्यारी न्यारी। देख ले मैंने कहा देख ले मैंने कहा गिरधारी। पहुंची सखियां यमुना तट पर देखे विपिन बिहारी। रामा देखे विपिन बिहारी। ठाड़े ब्रजेश यमुना तट पे बोली उठी सखियां की लकारी। देख ले मैंने कहा गिरधारी। देख ले बंसी की धुन सुन सुन के जब जब पहुंच गई जमुना के किनारे तो एक लड़की बोली श्याम तुम हो चलिया कृष्ण कन्हैया मेरी नींद विसारी। रामा मेरी नींद विसारी। ब्रजेश दुख बड़ो दिल में करके तेरे संग में यारी। देख ले मैंने कहा गिरधारी। देख ले देख ले मैंने कहा गिरधारी। देख ले मैंने कहा बंसी की धुन को सुनती वही लड़कियां सब भागने लगी हैं। और वो जाकर के जिस समय पहुंची हैं यमुना के किनारे और भगवान श्याम सुंदर को जब निहारा है उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे सहेलियों तुम मेरे पास क्यों आई हो। जवाब दिया है श्रीमन आपने हमसे ये कहा था कि हम तुम्हारे साथ महाराज करेंगे इसलिए आप हमारे साथ महाराज खेलिए। भगवान कन्हैया कहने लगे वो वक्त नहीं है तुम ऐसा करो अपने अपने घर के लिए जाओ। जवाब दिया नहीं आप हमारे साथ महाराज खेलिए। लड़कियां जिद ठान गई और कहने लगी ओ श्याम मैं नहीं मानूंगी। चल मैं ना आऊंगी। हाँ चल मैं ना आऊंगी घर को ना जाऊंगी। तेरी बंसी की धुन में लीला रचाऊंगी। करना है महाराज सखियां यूं बतलाएं। करना है महाराज सखियां यूं बतलाएं। करना है
बात नहीं। और जब महाराज का काम शुरू हुआ उसी समय जितनी सखियां उतने ही श्याम शुरू लीला को काम। जितनी सखियां उतने ही श्याम शुरू लीला को काम। मुरलीधर गिरधारी नाचे कृष्ण मुरारी। मुरलीधर गिरधारी नाचे कृष्ण मुरारी। ब्रजेश बताना कैसे नाचे मुरलीधर जैसे। होने लगा महारास सखियां दिल हरसाई। होने लगा महारास सखियां दिल हरसाई। होने लगा। दोस्तों, श्याम सुंदर ने जिस समय सहेलियों की ये बात सुनी है, बड़े आनंद के साथ में जितनी सखियां थी उतने ही श्याम बने। और उतने ही रूप बनाने के बाद में जब महाराज शुरू हुआ है तो किसी लड़की को ये पता नहीं है कि श्याम मेरे अलावा किसी और के भी पास में। और दोस्तों, उस महाराज को देखने के लिए साक्षात देवियां भी साधारण गोपियां बन बन करके महाराज देखने के लिए वहां मौजूद हुई हैं। कि देवी देवता भेष बदल के छुप के महाराज में गए। अरे लहंगा चादर ओढ़ी के देवी पहुंची वृंदावन में जाए। इंद्राणी ब्रह्माणी चल के हो। इंद्राणी ब्रह्माणी चल के लो गोपी को रूप बनाए। अब पार्वती अकली उठ गई तब शंकर ने कही सुनाए। आधी रात छोड़ के मोको कहां को चल गई नारी हमारी। अब का मन में और कछु है क्या कहूं और तको भरतार। तब हाथ जोड़ के पार्वती ने और भोला से कही सुनाए। और ऐसी बानी अब न बोलो काहे को मुख ले जाए। पार्वती कहने लगी महाराज शंकर, हो बे महाराज मोहन को। हो बे महाराज मोहन को सखियां कर रही मंगलचार। और नचे समरिया उनके संग में सोने नन भरिया निहार। सुनिए बानी पार्वती की भोला कहां लगे हर्षाए। और सुनिए बानी पार्वती की भोला कान लगे समझाए। और प्राणन प्यारी नारी हमारी मोको चलियो संग लिवाए। और ताको जवाब दो रानी ने भोला सुन लो चित्त लगाए। और ना ही काम वहां मर्दन को केवल नारी पणे दिखाए। रात के समय देवियां भी जब महाराज देखवे को चली हैं, कैलाश पर्वत से पार्वती जी चली तो भोले बाबा पूछने लगे पार्वती जी कहां जाए रही। जवाब दो महाराज। महाराज सोहेरो वृंदावन में हम महाराज देखन जाए रहे। तो भोले बाबा बोले हमें बुलाएं चलो। जवाब दिया वहां मर्द कोई नहीं जाएगा, केवल स्त्रियां ही जाएंगी।
जब भोले बाबा से ये कहा कि स्त्रियां जाएंगी, तो शंकर भगवान बोले पार्वती तो हमें भी स्त्री बना लो, लेकिन महाराज जरूर दिखाओ। पार्वती जी कहने लगी स्त्री तो बना लो, साड़ी पहना लो, जहां तो भरे की दाढ़ी ढाड़ी ऐसा कहां ले जाए। कहने लगे कुछ भी करो, हमें महाराज देखना, मैं अकेला यहां नहीं रुकूंगा। भगवान शंकर कहने लगे पार्वती छोड़ेंगे ना हम महाराज सो प्यारी मनमोहन को। छोड़ेंगे न हम महाराज सो प्यारी मनमोहन को, छोड़ेंगे न हम महाराज सो प्यारी। पार्वती जी ने समझाया, लेकिन शंकर भगवान के समझ में नहीं आया। बहुत समझाया एक मनमानी, भोलानाथ करी मनमानी, जाने की जिद दिल में ठानी, पूरी करेंगे हम आस प्यारी मनमोहन को। भगवान शंकर से बहुत कुछ कहा, पार्वती जी ने मना भी किया और ये कहा कि देखो वहां मर्दों का काम नहीं है, स्त्रियां जाएंगी, इसलिए तुम मत जाओ। लेकिन भोले बाबा नहीं माने हैं। और उसी समय दोस्तों भगवान शंकर जनाने बने हैं। पार्वती जी की साड़ी पहनी है भगवान भोले बाबा ने। हाँ देखन को लीला लीला घर घन श्याम की, देखन को लीला लीला घर घन श्याम की, पहनी है साड़ी भोला अपनी ही बाम की। भगवान शंकर महाराज को देखने के लिए जनाने बने। अरे कानन कुंडल अत छवि देवे नैनन सुरमा जारी, नाक नथुनिया न्यारी। कानन कुंडल अत छवि देवे नैनन सुरमा जारी, नाक नथुनिया न्यारी। माथे बिंदिया होठन लाली, पाए न पायल न्यारी, सूरत लागे प्यारी प्यारी। चिंता है दिल में केवल मुरलीधर श्याम की, पहनी है साड़ी भोला अपनी ही बाम की। और कैसो सिंगार करो भोले बाबा ने। अरे सुंदर चेहरा दमके चमके, हाथों में चूड़ियां न्यारी, पहने मुदरियां सारी। सुंदर चेहरा चमके दमके, हाथ नरिया न्यारी, और पहने मुदरियां न्यारी। लंबो घूंघट मार के भोला बन गए नर से
हमारी प्यारी, पकड़ी है रास्ता शंकर वृंदावन धाम की, पकड़ी है रास्ता शंकर वृंदावन धाम की, पहनी है साड़ी भोला अपनी ही माम की, पहनी है साड़ी भोला अपनी ही माम की। भोले बाबा ना माने और पार्वती जी के संग में साड़ी पहनने के बाद में लंबो से घूंघट मारे के पीछे पीछे चले। आगे आगे पार्वती जी हैं और पीछे से भगवान शंकर हैं। हाँ कि आगे आगे चली सती जी, पीछे भोला भंडारी, महाराज के देखन का जी बन बैठे नर से नारी। आगे आगे चली सती जी, पीछे भोला भंडारी, महाराज के देखन का जी बन बैठे नर से नारी। और घूंघट लयो निकार प्रभु ने आगे गिरजा सुकुमारी, पहुंच गए महाराज पास में दिल में खुश है रे भारी। पार्वती जी के संग ही संग जब भगवान भूतनाथ चले हैं और महाराष्ट्र में जाए के जब पहुंचे हैं, पड़ोस में महाराष्ट्र के पास में जब पहुंचे हैं दोस्तों, तो देखते हैं दूर से कि बड़ा सौभाग्य है हमारा जो मैं महाराष्ट्र देखने के लिए आया हूं। ऐसा ही नहीं, भगवान भोले बाबा बनके शिव नर से नारी, चले जहां श्री बनवारी, बनके शिव नर से नारी, चले जहां श्री बनवारी। है डमरू इनके कर नहीं, वो बागंबर तन पर नहीं, बनके शिव नर से नारी, चले जहां श्री बनवारी। आगे आगे पार्वती सुकुमारी, पीछे जाए रे घूंघट में त्रिपुरारी। आगे आगे पार्वती सुकुमारी, पीछे जाए रे घूंघट में त्रिपुरार। है किसी बात में मन नहीं, वो मर्दाना अब तन नहीं, बनके शिव नर से नारी, चले जहां श्री बनवारी। हाँ करने दिल की पूरी अपनी आस, पहुंचे जहां होता था महाराज। करने दिल की पूरी अपनी आस, पहुंचे जहां होता था महाराज। जहां सखी कृष्ण संग नच रही, बैठ गए शंकर वहीं, बनके शिव नर से नारी, चले जहां श्री गिरधारी। है डमरू इनके कर नहीं, वो बागंबर तन पर नहीं, बनके शिव नर से नारी,
महाराष्ट्र में जब पहुंचे हैं और वहां जाए कि जब बैठ गए हैं और पार्वती जी तो महाराष्ट्र देखबे में जुटी गई हैं और भोले बाबा नेक नीचे से घूंघट ऊपर को चका सुबह दाढ़ी जो है सुबह पहले चमकने लगा सोई पार्वती जी का नीचे न करने लो कई गुना कटाने के लिए पहनता हूं पहने की साड़ी चली आए हमारे संग नहीं। अब भगवान भोले बाबा बैठ तो गए लेकिन कन्हैया की तरफ निहार की और सखियां संग में जो नच रही थी उनकी तरफ देख के मन में एक बात सोचन लगे कारे कारे मोआना ने सखियां बोलाई रे कारे कारे मोआना ने सखियां बोलाई रे दीनो है जादू सो कारे मोआना सखियां बोलाई रे दीनो है जादू सोदार नारी घर द्वार भूल गई पति अपने को छोड़ी कृष्ण के संग नाच रही दिल में खुश अति नारी हाथ में हाथ डाल के संग में नाचे कृष्ण मुरारी अवतरिया तरिया बोला ले सखिया बोलाई कारे कारे बोला सखिया बोलाई रे दीनो है जादू सुधारे तन की खबर उमर देखन में बारी छोड़ के निज घर द्वार नाचे रही संग सुकुमारी रे महाराष्ट्र में बैठे हैं मन में बड़े विचार आए रे नहीं तन की खबर उमर देखन में बारी छोड़ के निज घर द्वार नाचे रही संग सुकुमारी रे ये नाचे संग कन्हैया सखियन फेरी दे बजाए रो कैसी मधुर बसुरिया और करिया करिया मोहना सखिया मोलाई कारे कारे मोहना सखिया मोलाई रे दीनो है जादू सोदारे दोस्तों जैसे ही भगवान भोले बाबा वहां बैठे हैं अब काफी देर तक तो देखते रहे पार्वती जी महाराज देखने ही नहीं देती और जैसी ने नीचे से घूंघट ऊपर को चकाते हैं सुबह दाढ़ी पहले ही चमकने लगते हैं बेचारे बड़े परेशान कुल देर हो गई भोले बाबा सोचने लगे अब ऐसे पेश ना जाइए तो चैन न आयो नाथ को वो सुंदर छटा निहारी तो डमरू लीनो हाथ में है साड़ी धरी उतार हाथ में डमरू उठाए लो है और साड़ी को उतार के फेंक दो है कूद पड़े महाराष्ट्र में दिल पार्वती हैरान और नाचे गोपिन बीच में गोपेश्वर भगवान। अब भोले बाबा ने साड़ी तो उतार के फेंक दी और हाथ में डमरू लेके उन गोपियों में कूद पड़े और महाराष्ट्र में नाचने लगे। भोले बाबा ने कुछ नहीं देखा, कूद पड़े महाराज बीच में शिव शंकर श्री त्रिपुरारी, कूद पड़े महाराज बीच
शिव शंकर श्री त्रिपुरारी कूद पड़े महाराज बीच में। शंकर प्यारे संग में नाचे देखे पार्वती नारी कूद पड़े महाराज बीच में। शिव शंकर श्री त्रिपुरारी कूद पड़े। और हाथ में डमरू पाए में पायल मन में खुश है अति भारी। महाराज अति शोभा देवे नाचे संग भोला नाचे भोला भंडारी कूद पड़े महाराज बीच में। शिव शंकर श्री त्रिपुरारी कूद पड़े। सखिया दिल में अति हर्षा भी घमंड दिल में है भारी। अब तो मेरे कब्जा में मुरलीधर श्री गिरधारी कूद पड़े महाराज बीच में। शिव शंकर श्री त्रिपुरारी कूद पड़े महाराज बीच में। भगवान भोले बाबा जब वहां नृत्य करने लगे हैं, नाचने लगे हैं, लेकिन वहां जब इनकी पहचान हो जाती है तब इनका एक नाम गोपेश्वर रखा गया है। और साथियों, भगवान भोले बाबा की पहचान हो जाती है, लेकिन लड़कियों को अपने ऊपर यह घमंड था कि भगवान कन्हैया अब हमारे शिकंजा में है और मैं जो कहूंगी वही ये करेंगे। श्याम सुंदर ने देखा कि लड़कियों को अपने ऊपर बहुत बड़ा घमंड है। उसी समय अरे छुपी गयो रे सखियन के बीच से छुपी गयो रे। छुपी गयो रे, हाँ छुपी गयो रे सखियन के बीच से छुपी गयो रे। भगवान कन्हैया सबके बीच से छुप गए। चारों तरफ झुकी अंधियारी। भगवान से जब छुपे हैं तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। चारों तरफ झुकी अंधियारी, रोने लगी सब ब्रज की नारी। छोड़ हमें का भज गयो रे, हाँ छोड़ हमें का भज गयो रे सखियन के बीच से छुप गयो रे। सभी लड़कियां चारों तरफ भगवान मुरलीधर को ढूंढने लगी हैं, इधर उधर भागने लगी हैं। कई वृक्षों से टकराती हैं, कई तारों से चंद्रमा से पूछती हैं। पूछे तारे चंद्रमा से, पूछे तारे और चंद्रमा से, वृक्ष पृथ्वी आसमान से। अरे ब्रजेश कहां पे फंस गयो रे, हाँ ब्रजेश कहां पे फंस गयो रे सखियन के बीच से छुप गयो रे। अरे छुप गयो कौन, छुप गयो रे, हाँ
सखियन के बीच से छुप गए। सखियां जिस समय रोने लगी हैं, कई वृक्षों से टकराती हैं, कई तारों से, चंद्रमा से पूछती हैं, भगवान श्याम सुंदर को ढूंढने लगी इधर उधर। और जब देखा भगवान श्याम ने कि सखियां सब बड़ी हैरान हैं, उसी समय देखी सखियां सब हैरान, तो फिर से आएगा सांवरिया। देखी सखियां सब हैरान, तो फिर से आएगा सांवरिया। आएगा सांवरिया, आएगा सांवरिया। देखी सखियां सब हैरान, तो फिर से आएगा सांवरिया। आए श्याम लखो सखियन ने दिल में अति हर्षा दी। जैसे सर्पक खोई हुई वो प्यारी मणि मिल जावे। जैसे सर्पक खोई हुई वो प्यारी मणि मिल जावे। देखे सम्मुख कृष्ण भगवान के फिर से आया सांवरिया। देखे सम्मुख। दोस्तों, बड़े आनंद के साथ में भगवान मुरलीधर दोबारा फिर सखियों के पास आते हैं और हर्ष उल्लास के साथ महाराज संपन्न होता है। उसके बाद सब सखियन के साथ में मोहन वृंदावन फिर से धाए। भोले बाबा पार्वती संग फिर से पर्वत पे आए। इस तरह से बड़े हंसी खुशी के साथ में महाराज संपन्न हुआ है। दोस्तों, ये रास लीला की कैसेट जो राजपूत कैसेट है, ये हमने जरा सी कहानी आप लोगों के समक्ष पेश की है राजपूत कैसेट में। इधर शर्मादी ग्राम पुनु के ढोलक मधुर बजाते हैं। अमीर सिंह उलियापुर वाले झनकारी यहाँ दर्शाते हैं। सर्वेश कुमार सुल्तानपुर वालों चिमटा पे मतवारो है। सुंदर चेहरा बेटा को जो प्यारो शिष्य हमारो है। अखिलेश कुमार के शिष्य मेरो जो रोया घड़ा बजाई है। खेतूपुरा को रहने वालों पहुंचो भोगा में आई है। ब्रजेश यादव ततरई वाले रहे तुम्हें समझाई है। रास लीला मनमोहन की जैसी मैंने वैसी कलम चलाई है।
पूरी रोड के खास भोगांव में